तो दोस्तों स्वागत है आपका कर्ण के दूसरे स्वयंवर पार्ट 2 में। आई होप आप अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कर्ण ने किया था दूसरा विवाह। कर्ण के दूसरे विवाह की कहानी किसी फिल्म में पटकथा की तरह लगती है। इस कहानी में दो नातकाएँ थीं जिसमें से कर्ण ने एक से विवाह किया। दरअसल राजा चित्रवत की बेटी असंवरी और उसकी दासी द्युमते सेन की सूत कन्या पद्मावती, जिसे लोगों ने सुप्रिया नाम भी दिया है, एक दिन वन की सैर के लिए निकली थी। तभी उन पर दुश्मन देश के सैनिक ने हमला कर दिया। असंवरी के प्राणों को संकट में देखकर पद्मावती सामने आ गई और उसे चोट लग गई। तभी वहां से अंगराज कर्ण गुजरे। दो कन्याओं को संकट में फंसा जानकर उन्होंने मदद की और सैनिकों को अपनी तीरों से मार गिराया। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। पद्मावती ने देर न करते हुए राजकुमारी और कर्ण को रथ में बैठाया। राजकुमारी को उनके राजमहल में छोड़ने के बाद वह कर्ण को लेकर अपने घर आ गई, जहां वेद ने उसका उपचार किया। जब कर्ण ने आंखें खोली तो पद्मावती को अपने सामने पाया। दोनों के बीच उक्त घटना को लेकर बातचीत हो रही थी। तभी राजमहल से सैनिक आया और उसने कर्ण से कहा कि राजा चित्रवत आपके बहुत आभारी है। वे चाहते हैं कि आप उनके महल में ठहरे। कर्ण जब महल पहुंचे तो राजकुमारी असंवरी ने उनका स्वागत किया। कर्ण और असंवरी के बीच अन्याय ही एक रिश्ता बन गया। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे। वहीं दूसरी ओर पद्मावती भी कर्ण को पसंद करने लगी थी। असंवरी अपने मन की बात पद्मावती के सिवा किसी और से ही नहीं करती थी, इसलिए उसने पद्मावती को बताया कि वह कर्ण को पसंद करती है। यह सुनकर पद्मावती ने अपने जज्बातों को मन में ही छिपा लिया। वहीं जब कर्ण स्वस्थ हो गए तो उन्होंने महल से प्रस्थान करने की तैयारी की। तब राजा चित्रवत ने उनसे कहा कि आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, इसके बदले आप मुझसे जो चाहे वह मांग सकते हैं। कर्ण ने देर न करते हुए राजकुमारी असंवरी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर राजा चित्रवत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे शौर्य पर पूरा विश्वास है, पर समाज और जाति व्यवस्था भी कोई चीज़ होती है। मैं सूतपुत्र से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। ये दूसरा मौका था जब कर्ण का सूत्रपुत्र होने के कारण विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया हो। कर्ण वहां से खाली हाथ चले गए, पर मन क्रोधित से भर उठा। राजा ने देर न करते हुए असंवरी का स्वयंवर का ऐलान कर दिया। इस स्वयंवर में अचानक कर्ण पहुंचे, जिसे देखकर राजा चित्रवत फिर क्रोधित हो गए। सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों ने कहा, सूत्रपुत्र इस संवरण में शामिल होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। कर्ण ने उन्हें चुनौती दी और एक के बाद एक सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। असंवरी और पद्मावती दोनों वहां उपस्थित थी। असंवरी ने सभी के सामने कर्ण से विवाह की इच्छा जाहिर की, पर कर्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया। कर्ण ने कहा कि तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कर रही हो, मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो पद्मावती के पास पहुंचे और कहा कि मुझे प्रेम की आवश्यकता है। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका आशय समझ गई। कर्ण ने असंवरी का वर माला पद्मावती को सौंपी और दोनों ने विवाह कर लिया। कर्ण पुत्र को पांडवों ने सौंपा अपना राज्यपाट। इस प्रकार कर्ण की दो पत्नियां हुई और दोनों ही सूत कन्याएं थी। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। कर्ण के पुत्रों के नाम थे वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रसेन और बनसेन। इन सभी ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से हिस्सा लिया था, जिसमें 8 वीरगति को प्राप्त हुए थे। प्रसेन की मौत सत्य के हाथों हुई। त्रुजय, वृषसेन और द्विपाद की अर्जुन, बनसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र पुत्र था जो जीवित बचा। युद्ध के दौरान जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका अपना भाई है तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। पांडवों ने अपने ही हाथों अपने भाई और उसके कुल का नाश कर दिया था। केवल एक पुत्र वृषकेतु जीवित बचा था। महाभारत के बाद पांडवों ने तय किया कि वे इंद्रप्रस्थ का सारा कार्यभार वृषकेतु को सौंप देंगे। उन्होंने वृषकेतु से अपने किए गए अपराध की क्षमा मांगी और सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। वहीं कर्ण की पत्नियों में से एक रुशाली ने कर्ण की चिता पर सती हो जाना ही स्वीकार किया। चूंकि कर्ण को कृष्ण की गोद में चिता प्राप्त हुई थी, इसलिए रुशाली भी उनके साथ वहीं भस्म हुई। तो दोस्तों इस प्रकार कर्ण के 2 पत्नियां हुई, पद्मावती और रुशाली। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।